त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य जी, ब्लॉक प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखीमपुर खीरी के इन थारू बाहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित और उपस्थित बहन और भाइयों, आज एक और आपको भौमिक अधिकार यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को जो 1955 में से लगातार यहां पर बसे आ रहे थे लेकिन कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है, आज उन्हें भौमिक अधिकार प्राप्त होने पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी अपने माननीय विधायकों को जो मंच पर बैठे हैं, इनके प्रयास के लिए इनको बधाई देता हूं और पूरे लखीमपुर वासियों को जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा उन सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा खुद सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है और याद रखना, यह कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से, तो इस प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं। और आज ये सभी कार्य जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भौमिक अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों,
आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है। यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है, और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। आत्मनिर्भरता की गारंटी। अब वन विभाग के लोग, अब कोई पुलिस आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बनकर के आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती हैं। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं,
तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का अभाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारूओं के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते। लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे। याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे। और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है। और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ।
बहन और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए, 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। अभी सौंपा है हमने मंच पे। आप सोचो, अगर आपका विधायक संघर्ष नहीं करता और सरकार में सुनते नहीं, प्रभारी मंत्री पैरवी नहीं करते, ये अन्य विधायकगण सहयोग में नहीं आते, वन मंत्री भी अपनी कुंडलनी मार करके बैठे रहते, क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। अब याद करिए, आज 4,356 थारू परिवारों को 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब उसके मालिक हो गए। अभी आपका मालिकाना अधिकार, आप अपने सपनों को एक नया पंख दे सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए 1955 में आए हुए उन लोगों को, जिन्होंने तत्कालीन सरकार ने उनकी पैतृक संपत्ति को तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अधिकार उन्हें उपलब्ध हुआ था, उस परिवारों में 2,350 परिवारों को 4,251 हेक्टेयर भूमि का आज भौमिक अधिकार डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा कार्य है ये, जो कभी नहीं हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। यही तो सरकार की संवेदनशीलता है। हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। पहले क्या होता था? विकास का कार्य सब एक गांव में। आज 25 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है और प्रदेश के हर जनपद में विकास समान रूप से हो रहा है। पहले विकास भी सफाई में, योजना भी सब सफाई में, और प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डाल करके एक परिवार ही सब कुछ हजम कर जाता था। आज बहनों और भाइयों, यह अधिकार जनता जनार्दन को प्राप्त हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां जिसका घर है, उसको वहां पर उसका अधिकार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है और इसलिए अब जमीन भी उनकी, नाम भी उनका, सम्मान भी उनका और पहचान भी आपकी, थारू और स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों की। बहनों और भाइयों, ये केवल अधिकार नहीं मिला है, ये विकास की एक नई धारा को आगे बढ़ाने की पहल है। विकास, जैसे रोमी साहनी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जनता की लड़ाई भी लड़ी और विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया। आज मैं उनको एक नई जिम्मेदारी देने जा रहा हूं यहां पे कि रोमी जी, आपने विकास के कुछ मॉडल खड़े किए हैं। आपने अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यवसाय कैसे अभिवृद्धि हो सकती है, इसके कुछ मॉडल दिए हैं। मैंने आपकी बेकरी के बारे में काफी सुना है और मैं चाहूंगा कि यहां पर चंदन चौकी और उसके आसपास भी आप कुछ ऐसा व्यवसाय खड़ा करिए जिससे इन थारू लोगों के लिए भी एक आत्मनिर्भरता की, और इनके द्वारा जो स्वयंसेवी समूह सलाइन संचालित हो रहे हैं, उसको हम उसके साथ जोड़ करके इस पूरी तराई के क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी आपकी बेकरी के बनने वाले प्रोडक्ट को भेज सकेंगे। और यह कार्य आपको यहां करना है। आप मंच पे आए थे, लंबे चौड़े भाषण किए, ये सब कार्यों को हम कराएंगे।
लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी हम दे रहे हैं और इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चारों विधानसभाओं को आज 417 करोड़ रुपए से अधिक 314 परियोजनाओं का लाभ भी आज यहां प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र पुनर्वास से विकास और विकास से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कोई सोचता था ये होगा? इन गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना और हर गरीब को पक्का आवास देने की गारंटी भी इसके साथ ही मिल रही है। बहनों और भाइयों, जब किसी परिवार को घर मिलता है वह केवल एक घर पाने की खुशी नहीं होती है, उस परिवार की सुरक्षा की, उस परिवार के सम्मान की। सम्मान और सुरक्षा एक साथ जुड़ती है और सुरक्षा और सम्मान जब एक साथ जुड़ती है तो वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी को कहती है। और यही सामाजिक न्याय है। हर बेघर के पास हो अपना घर, हर खेत तक पहुंचे पानी, हर नौजवान को मिले उसके हाथ को कार्य, ये किसी भी कल्याणकारी सरकार को करना चाहिए। और डबल इंजन की भाजपा की ये सरकार उसी कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज का दिन आपके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। आपने जो अपने हक के लिए संघर्ष किया था, जो बात कह रहे थे यहां पर रोमी साहनी जी की थारू जाति के लोगों पर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्ज कर दिए थे क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं इस सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। ये पेशेवर अपराधी और माफिया कि वे सरकार जो बड़े बड़े दुर्दांत माफिया को हर जिले में पालती थी, वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इन वंशजों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। और अब मैं कह सकता हूं आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा क्योंकि डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। अब आपके सम्मान के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आपने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को सम्मान देने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। परंपरा से प्रगति की यात्रा हमने देखा, कितना शानदार आपका भी मंचन था। यहां पे थारू बेटियों ने कितना शानदार थारू संस्कृति का मंचन किया था। ऐसे लगता था जैसे राजस्थान से यहां पर साक्षात आई हो। सैकड़ों वर्ष पहले आप लोग वहां से यहां आए, विपरीत परिस्थितियों में आए, और उस सब के बावजूद उस संस्कृति को आपने बचा के रखा। मुझे थारू बाहुल्य क्षेत्रों में, बलरामपुर में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती और बहराइच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे चंदन चौकी में अधिकार देने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन सरकार का जो संकल्प था, हर दलित को, हर वंचित को, हर वनवासी को, हर जनजाति के अपने बंधु बांधवों को उनका अधिकार देंगे, ये उसी अधिकार को देने का ये अधिकार पत्र, भौमिक अधिकार और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का एक अभिनव प्रयास ये प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि थारू जनजाति के इस क्षेत्र में आज 300 से अधिक स्वयंसेवी समूह, महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है। और हर समूह को ये डबल इंजन की सरकार ने 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख रुपए की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी उन्हें उपलब्ध करवाया है। और मैंने भी रोमी जी को भी कुछ जिम्मेदारी दी है। आप देखना, इनकी बेकरी जैसे खुलेगी, मंच के अन्य जनप्रतिनिधियों के मुंह से भी लार टपकता हुआ दिखाई देगा। शानदार मिठाई बनाते हैं
क्योंकि एक दिन रोमी साहनी जी जब आपका अधिकार पत्र देने की बात सामने आई थी, तब एक डिब्बा लेकर के मेरे पास भी आए थे मिठाई का। और अब वो मिठाई यहीं यहां बनाएंगे हम। और थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों से और यहां से जुड़े हुए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को आत्मनिर्भरता और भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, यहां पे बहुत संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग सकती है। ये सरकार आपके साथ खड़ी है। असमय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है और हमने अभी घोषणा की है कि सर्वे हो, जल्दी से हमें सर्वे रिपोर्ट दो। जिन भी अन्नदाता किसानों को हानि हुई है, उनकी खड़ी फसल नुकसान हुआ है, उन्हें फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत कोष से भी पैसा दिया जा सके। तत्काल उसके सर्वे करके उनको धनराशि उपलब्ध करवाओ। तत्काल इसको उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं। और यही नहीं, जनहानि, पशुहानि जहां पर हुई है, उन्हें भी तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। 24 घंटे में जनहानि और पशुहानि में सहायता प्रदान करने के लिए अगर किसी का अग्निकांड के कारण फसल नुकसान हुई है, तो मंडी समिति को कहा गया कि वे तत्काल उनका मुआवजा दें। किसी का घर समाप्त जल गया है, आंधी तूफान से नष्ट हो गया है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य तब होते हैं जब सरकार इस दिशा में कार्य करती है। और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब हम कह सकते हैं कि हमारा थारू समाज अब केवल लाभार्थी ही नहीं है, अब हम उसको लाभार्थी से उद्यमी बनाने की इस नई यात्रा को भी आगे बढ़ाएंगे। यहां का उत्पाद, अभी तक तो आप अपने 300 स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। अब हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लखीमपुर खीरी में स्थापित थारू हस्तशिल्प कंपनी उसी सोच का एक प्रतीक है। हस्तशिल्प, प्रधानमंत्री जी कई बार उल्लेख कर चुके हैं थारू जनजाति का। इसके बारे में कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बराबर इसके बारे में चिंता करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी की ही उस सोच को, उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतरने के लिए, आपकी इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, हम इस बात को कह सकते हैं कि थारू समाज का जो प्रोडक्ट होगा, यह प्रोडक्ट अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेगा। एक वैश्विक मान्यता मिलेगी, उनके स्वावलंबन का कार्य होगा, रोजगार का सृजन होगा, आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी अब यहां पर होती हुई दिखाई देगी। बहनों और भाइयों, अब आप देख रहे होंगे पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को देने का कार्य प्रारंभ किया है। पहले जो संकुचित सोच होती थी, तुष्टीकरण की उस संकुचित सोच से ऊपर उठ करके सरकार ने उसको संतुष्टीकरण में बदलने का काम किया है। सबका साथ और सबका विकास उस संतुष्टीकरण का आधार है। हर गरीब को आवास मिल रहा है। हमारी सरकार ने अभी तक कुछ निर्णय लिए हैं। आपने देखा होगा, यहां की छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ के मंदिर का भी काशी विश्वनाथ धाम की तरह भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है।
देश का पहले पीएलए प्लांट गोला विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। हजारों नौजवानों के लिए नौकरी आएगी। वहां एक प्लास्टिक पार्क भी हम बनाने की योजना बना रहे हैं। अमन गिरी जी थोड़ा उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे तो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पीलीभीत आपके यहां के जितने भी नौजवान हैं लखीमपुर खीरी के, उनके लिए हजारों नौकरियां आएंगी पीएलए प्लांट में, जब वह प्लास्टिक पार्क भी मूर्त रूप ले लेगा। सैकड़ों यूनिट लगेगी। एक नया कार्य होगा। यहां का नौजवान बाहर नहीं जाएगा। गोला गोकर्णनाथ में भगवान देवादिदेव महादेव का भव्य कॉरिडोर बनेगा। देश आएगा, दुनिया आएगी। एक नया तीर्थ विकसित होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रस्ताव आए थे सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज मेडिकल कॉलेज बन गया गोला गोकर्णनाथ में। और रोमी जी ने पिछली बार कहा था कि बाढ़ आ रही है। मैंने कहा देखो, आप अपनी बेकरी तो यहां बनाए नहीं, हमसे बार बार कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा। मैं आया था उस समय रोमी जी के साथ में, और हम लोगों ने ड्रेजिंग करवा करके शारदा नदी को ऐसा ड्रेजिंग करवाया कि जमीन भी बच गई, बाढ़ से भी मुक्ति मिल गई। बाढ़ से भी मुक्ति मिल गई। बहनों और भाइयों, अब पलिया को एयर कनेक्टिविटी के साथ हम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां का एयरपोर्ट और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही नए एयरक्राफ्ट आते हैं हम लोगों का प्रयास होगा कि यहां पर अब हम इसको तेजी के साथ। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की मूर्तियां जहां होंगी, अगर बाउंड्री वाल नहीं होगी तो हम बाउंड्री वाल करवा करके, और छत्र नहीं होगा तो छत्र भी हम बनाएंगे। सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। सामाजिक न्याय के जितने भी ऐसे पुरोधा हैं, आज ज्योतिबा फुले जी की पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए अनेक कदम उठाए थे। सरकार उनके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के वंशजों को आज सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने भगवान राम से हम सबका साक्षात्कार कराया रामायण के माध्यम से, इनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम हम सबका दायित्व है। और अगर हम उसमें कुछ करते हैं, उन अपने पूर्व यानी उन ऋषि परंपरा के प्रति, संतों के प्रति, पूर्वजों की परंपरा के प्रति हमारा एक कृतज्ञता होगी, और वही व्यक्त करने के लिए आज बहनों भाइयों मैं आपके बीच में आया हूं। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के संकट से अब नहीं गुजर सकता है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा नहीं, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। लखीमपुर खीरी में भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है।
यहां की थारू जनजाति के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट लखीमपुर खीरी का प्रोडक्ट बना है। और अभी हम आ रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन में, यानी एक जिला एक व्यंजन में भी आ रहे हैं। कौन अच्छा व्यंजन तैयार करवाता है, फिर उसकी हम खूब ब्रांडिंग करेंगे और फिर उसको वैश्विक मान्यता भी दिलवाएंगे। और लखीमपुर खीरी से मैं कहूंगा, इतनी अच्छी उर्वरा भूमि, प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और खेती की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो इस जिले में भी कुछ ऐसा करके दिखाइए कि यहां के व्यंजनों की महक पूरे देश के अंदर फैलती हुई दिखाई दे। और बहनों और भाइयों, उसी दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आज तो प्रदेश में वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो प्रदेश की वर्षों की अभिलाषा थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को उनका अधिकार देने की बात हो, ये सभी कार्य हो रहे हैं। प्रोक्योरमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर किसान की उपज को एमएसपी का लाभ, एमएसपी का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। लागत का 1.5 गुना लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ट्यूबवेल के निःशुल्क कनेक्शन, बिजली कनेक्शन उनके सब माफ किए गए हैं। ये सभी तब होता है जब सरकार में संवेदना होती है। अन्नदाता किसान हो या नौजवान की नौकरी, आज बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त हो रही है। और उसी दिशा में आज एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, ये एक सर्वसमावेशी विकास का एक नया मॉडल भी है। जब पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जी ने एक अभिनव योजना के तहत उन गांवों में ग्राम समाज की भूमि पर, आबादी की लैंड पर जिन लोगों ने मकान बनाए थे, और गांव में यही होता है, बिरला ही कोई व्यक्ति होगा जिसने अपनी पुश्तैनी लैंड पर मकान बनाया हो। ज्यादातर लोग गांव की आबादी की लैंड पर मकान बनाते हैं। ग्राम पंचायत ने कभी दिए होगी, लेकिन उसके नाम पे कभी नहीं चढ़े, कभी नहीं चढ़े। वह गरीब तब प्रताड़ित होता था जब मकान टूटता था, फिर उसको वंचित कर दिया जाता था। पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी की योजना में उनको उनका हक उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर इस योजना को लागू किया है। आज मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहता हूं, इस सरकार ने जो कार्य किया है, ये थारू समाज और पुनर्वासित परिवारों के जीवन में एक आशा, एक नया विश्वास, एक नए उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक नया संकल्प को लेकर के आगे बढ़ी है। और यही हम सबके प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलता है। यही आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए, और यही विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार भी करेगा। और उसी को साकार करने के लिए आज मैं आपके बीच में इस लखीमपुर खीरी जनपद में आया हूं। मैं आज यहां पर अपना अधिकार प्राप्त करने वाले इन सभी परिवारों को एक बार फिर से आज भौमिक अधिकार प्राप्त होने, शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने के अवसर पर हृदय से मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये लगभग 7,000 परिवारों को, 7,000 परिवार का मतलब, अगर एक परिवार में 1,000 परिवार, एक परिवार में 5 लोग भी होंगे तो 5 लोगों का मतलब 35,000 लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 35,000 लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के साथ, सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हुआ है। मैं इसके लिए रोमी साहनी जी को, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। और उन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उसको लिखित रूप से अलग अलग प्रस्तावों को लाएंगे। सरकार जरूर समग्रता के साथ उसके लिए कार्य करेगी, क्योंकि सरकार
हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए, हर दलित के साथ, हर अति पिछड़ी जाति के साथ प्राथमिकता के साथ खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन परियोजनाओं को 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए एक बार फिर से हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। एक बार आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति तो देखिए, साफ तौर पे लखीमपुर खीरी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और आप सब ने साफ तौर पे सुना होगा कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुंकार भरी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इसी के साथ साथ 314 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। तो देखिए, थारू जनजाति को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है और आपको बता दें कि सीएम योगी ने घर की चाबी लाभार्थियों को सौंप दिया है। और लखीमपुर खीरी में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और 314 लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी है। तस्वीरें आप साफ तौर पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। और 2027 में यूपी में होने वाले चुनाव की तैयारी जोरों पर है।